इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और जहां यह बैठक दोपहर 2 बजे से प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई थी और जिसमें कि कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाने की संभावना लगातार बनी हुई थी और जिस पर तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर की मोहर भी लगी है। आपको बताते चले कि जिसमें 10 प्रस्तावों पर सहमति मिल गई है। बैठक में सबसे अहम मुद्दा 14वीं झारखंड की लोक सेवा आयोग परीक्षा को लेकर उम्र की सीमा में छूट देने का रहा और जहां लंबे समय से अभ्यर्थी इस मांग को लेकर सरकार से राहत की उम्मीद लगातार जता रहे थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नौशाद जी, जिस तरीके से बैठक हुई है, क्या कुछ अहम प्रस्ताव रखे गए थे और किन पर सफलतापूर्वक मोहर लगी है? देखिए निकिता, कैबिनेट की अहम बैठक आहूत है झारखंड मंत्रालय में और ये बैठक ठीक विधानसभा बजट सत्र से पहले की गई है। अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि 1 महीने का बजट सत्र चलने वाला है 18 फरवरी से 17 फरवरी से 18 मार्च तक। तो इसको बैठक सत्र को लेकर अहम बैठक हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री एक निजी काम से माफ कीजिएगा, एक सरकारी काम से वो कोडरमा में थे और अभी थोड़ी देर पहले ही वो रांची पहुंचे हैं और अभी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद हैं। खासकर वित्त विभाग के मंत्री से राय शुमारी हो रही है कि बजट सत्र को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया और बजट अनुपूरक बजट जो पेश होगा उसकी राशि कितनी होगी, उस सारे बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। हालांकि जनहित को लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिस पर मोहर लगी थी। हालांकि कुछ देर के बाद ब्रीफिंग शुरू होगी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल के द्वारा। तो बैठक में किन अहम बिंदुओं पर मोहर लगी है उस पर विस्तार पूर्वक जानकारी कैबिनेट सचिव देंगे। लेकिन जो अहम बात यह है कि सत्र से पहले बैठक काफी अहम रहती है क्योंकि सत्र में बजट ठीक है नौशाद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते चले कि कई अहम फैसलों पर आज मोहर लगी है और जहां कैबिनेट की बैठक में तमाम विषय रखे गए और जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि इस पर क्या कुछ फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, क्या कुछ कैबिनेट में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, अब इस बात को सामने ये नहीं आई है। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि प्रोजेक्ट भवन बैठक का आयोजन हुआ था और जहां कई अहम फैसलों पर मोहर लगने की जो आशंका है वो पहले से ही व्यक्त की जा रही थी और जहां हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने झारखंड की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि राज्य सरकार के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए गायब हो गए और जहां विधायक ने यह भी कहा कि पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा कराए गए ऑडिट में इस घपले का खुलासा हुआ है और जहां सरयू राय ने यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने इस मामले में विभागीय सचिवों से बैठक को बुलाकर भी पूछा लेकिन किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहां उन्होंने वर्तमान वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि इस वित्तीय घोटाले की गंभीरता से जांच की जाए। तो वहीं जानकारी यह भी देते चलें कि सरयू राय ने यह भी कहा है कि हाल ही में इस मामले पर सचिवों के साथ बैठक को बुलाया गया था लेकिन संबंधित सचिव बैठक में शामिल नहीं हुए। जब रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने सरकार के खर्चे का ऑडिट कराया था। उस ऑडिट में उभर कर आया कि 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिलता है, कहाँ है। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाया और कहा कि आप अपने यहाँ देखिए किसके विभाग में कितना पैसा गलत तरीके से खर्च हुआ है या बिना खर्च हुए उसको बुक कर दिया गया है, उसका रसीद बना दिया गया है। तो सब लोग लगे थे, दो ही चीज हो सकता है, या तो पैसा खर्च हो गया, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला,
तो उसको मंगाइए। दूसरा हो सकता है कि आपने पैसा खर्च किए बिना ही और लाइसेंस प्लेट बना दिया, इसकी जांच होनी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जमशेदपुर से संवाददाता मोहम्मद अकबर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अकबर, जिस तरीके से मामला सामने आया है, क्या वाकई में जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उनके साक्ष्य भी उनके पास हैं, तमाम जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह के सरयू राय ने बात किया है कि 10,000 करोड़ आखिर सरकार के खजाने से कहाँ गया, ये तो संदेह वाला बात है ही। लेकिन लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकार इस पे जांच कराए और ये 10,000 करोड़ का जो घपला है वो किस दरमियान में हुआ है। आखिर रामेश्वर राव जिस टाइम मंत्री रहे उस टाइम ऑडिट कराया था और ऑडिट कराने के बाद 10,000 करोड़ की कमी पाई गई थी। आखिर ये पैसा कहाँ गया ये पता नहीं चल पाया है। इसी बात को लेकर सरयू राय ने जब सवाल उठाया तो सरयू राय कहना है कि आखिर सरकार के खजाने से जो पैसा गायब हुई है आखिर कहाँ गई है और इसका क्यों पता नहीं चल पाया, आखिर वजह क्या है और पैसा इस दरमियान में किसने पैसा लिया है और पैसा कहाँ खर्च हुई इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। लगातार सरयू राय कहते हैं कि आखिर सरकार इस पे अगर संज्ञान ले तो मामला साफ हो जाएगा कि आखिर पैसा कहाँ गया है। जी बिल्कुल मोहम्मद अकबर जी, देखिए जिस तरीके से बात कही जा रही है तो क्या इसके साक्ष्य उनके पास कुछ है? क्योंकि देखिए 10,000 करोड़ रुपए एक बेहद ही बड़ी रकम है। देखिए, अभी तक जो सरयू राय से बात हुई थी उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया है या फिर वो नहीं कह रहे हैं कि उनके पास कोई साक्ष्य है कि नहीं, लेकिन जिस तरह से सवाल उन्होंने उठाया है ये कहीं ना कहीं संदेह है कि उनके पास कुछ ना कुछ है, तभी इस तरह के मामले को उठाया है और उठा करके सरकार के पास रखा है। सरकार अगर इसे जांच करेगी तो ये मामला साफ होगा, ये सरयू राय का कहना है। अब सरकार इस मामले पर कब संज्ञान लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 10,000 करोड़ का मामला जो है अब झारखंड में तूल पकड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल मोहम्मद अकबर जी, देखिए एक तरफ तो 10,000 करोड़ रुपए की बात है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए भी इस तरीके के बयानबाजी देखिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से आमतौर पर सामने आती हैं। तो ये भी कहीं एक पब्लिक स्टंट तो नहीं? देखिए, अमूमन ये तो देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के अलगल जो है बयान आता है, लेकिन जब सरयू राय किसी मामले को अगर उठाते हैं तो वो बड़ा गंभीर मामला होता है। और सरयू राय ये माना भी जाता है कि एक चाणक्य के रूप में काम करते हैं और चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, झारखंड में राजनीति चाणक्य जाने जाते हैं। और जब ये बात 10,000 करोड़ की जब उन्होंने उठाया है तो जरूर इस मामले पे कुछ ना कुछ गंभीरता तो होगी, लेकिन जब तक सरकार इस पे जांच या संज्ञान नहीं लेती है तब तक ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि आखिर ये पैसा सरकार के खजाने से कहाँ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच कब होगी और ये सत्यापन कब क्लियर होगा। जी ठीक है मोहम्मद अकबर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के किरणडीह चौक पर लंबे समय से चल रही जाम की समस्या अब खत्म हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि विधायक संजीव सरदार ने किरणडीह के चौक पर 4 साइड सिंगल रोड का उद्घाटन किया और जिससे कि क्षेत्र में लोगों को जाम से राहत मिलेगी। तो वहीं उद्घाटन के दौरान विधायक ने यह भी कहा है कि यह वर्षों से चली आ रही मांग और आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी और जहां एक तरफ गागीडीह जेल तो वहीं दूसरी तरफ स्टेशन, तो वहीं तीसरी और हाता सड़क और चौथी तरफ पतसूडीह का क्षेत्र जो है वो जनता के लिए विशेषकर जाम का कारण और परेशानियों से भरा हुआ भी बना हुआ था। लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो गया है, जहां क्षेत्रीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब उन्हें जाम से राहत मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चलें कि पुलिस अधिकारियों का इस पूरे मामले पर कहना है कि अब ट्रैफिक नियंत्रण पूरे तरीके से सुधार होगा उसमें, और जहां आगामी दिनों में इस पोस्ट पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। और बरसों से हम लोग इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, जो इतना काफी जो ठेकेदार मजदूर हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूली बच्चों हो, तो ये लोग का काफी दिक्कत होता रहा। और हम लोग जो आम बगल में जो हम लोग बस्तीवासी है, इन लोगों को भी काफी हम लोग को तकलीफ होना पड़ता था। तो माननीय विधायक जी का पास यहाँ के जनता ने पिछले चुनाव में एक मांग रखे थे कि इसका कोई निराकरण किया जाए। तो चुनाव से पहले इस क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे थे, उस समय क्षेत्र की जनताओं और कोई बुद्धिजीवी सामाजिक संगठन का मांग था कि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगे, और कोई एक सामाजिक संगठन के साथ साथ कोई एक युवा लोग हो और कोई एक प्रतिनिधि लोग लिखित भी देने का काम किया था कि इस करंडी जो चौक है, इस चौक में काफी घंटे जाम लग जाते हैं, जिस कारण से कि यहाँ बच्चे सही समय पे स्कूल नहीं पहुँच पाते थे
जो आज देखा जाए इस क्षेत्र में अधिकतर टाटा स्टील को जो मजदूर करने आते हैं लगभग 30 से 40 हजार लगभग, वो लोग जाम में फंस जाते थे। जाने आने का क्रम में कोई ऑफिस वर्क में लोग जाते हैं, उन लोग फंस जाते थे और आम राहगीर फंसते ही हैं। तो ये सारे लोग हमें बोला भी था, लिखित भी दिया था और उसको हम लोग आज उनका इच्छा को पूरा करने का काम किए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रांची के नामकुम स्थित IPH प्रेक्षागृह में फाइलेरिया के लिए आपको बताते चले कि एक राज्य स्तरीय जागरूकता महाअभियान को चलाया गया है और जहां स्वास्थ्य मंत्री के डॉक्टर इरफान अंसारी ने फाइलेरिया प्रभावित जिलों के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य 2029 तक राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाना है और जहां अभियान के निदेशक शशि प्रकाश झा ने इस पर जानकारी दी है कि यह विशेष अभियान 16 दिन तक पूरे तरीके से चलेगा और जहां हर घर तक फाइलेरिया से बचाव और दवा के सेवन के बारे में भी जागरूकता पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और जहां इस अभियान से फाइलेरिया को जड़ से खत्म करने के लक्ष्य को रखा गया है। आप सबके माध्यम से जनता में मैसेज देता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम अगर कुछ लोग चला रहे हैं तो अपने हित के लिए चला रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए चला रहे हैं, कि जनता को जागरूक करने के लिए चला रहे हैं और जनता को स्वस्थ तरीके से इस दिशा में आपको बता दूं कि हमारे विभाग की ओर से इसी साल में अगस्त को फाइलेरिया कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर रांची से है जहां खादगड़ा बस स्टैंड पर लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको जानकारी देते चलें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोअर बाजार थाने की पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और जिसके कब्जे से माचिस का डिब्बा और लाइटर बरामद हुआ है। आपको बताते चले कि प्रारंभिक जांच में आरोपी पर जानबूझकर आग लगाने का शक भी था। तो वहीं सिटी एसपी पारस राणा ने यह जानकारी दी है कि 1 फरवरी को खादगड़ा बस स्टैंड पर खड़ी 6 बसों में अचानक से आग लग गई थी और जिसमें सभी बसें जलकर पूरे तरीके से खाक हो गई। तो वहीं इस घटना की जांच लगातार जारी थी और उसी दौरान 2 फरवरी को भी बस टर्मिनल के सामने खड़ी सिटी बस में फिर से आग लग गई, जहां राहत की बात यह रही कि समय रहते आग को बुझा लिया गया। एसपी सिटी पारस का यह भी कहना है कि आरोपी को जिस समय पकड़ा गया वह बहुत नशे में था और इस मामले में दर्जनों लोगों से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। देखिए, आप सभी लोगों को पता भी है और रिसेंटली कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी। एक घटना हुई थी जिसमें 1 फरवरी को 6 बसेस में जो आग लगी थी और जो एक और बस है वो आधे क्षतिग्रस्त हो गई थी आग की वजह से। तो इस आगजनी की घटना के पश्चात स्थानीय लोगों से भी बातचीत करी गई और उसी दिन एक इंक्वायरी भी इनिशिएट करी गई थी कि इस इंसिडेंट का क्या रीजन हो सकता है। नेक्स्ट डे ही दोपहर के टाइम पर इसमें इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था कि नेक्स्ट डे भी एक ऐसी घटना हुई जिसके आधार पर इस केस का खुलासा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जो है नेक्स्ट डे 2 फरवरी को बस में अंदर जाते हुए दिखे। उनके और जो व्यक्ति जो अंदर जा रहे थे उनके हाथ में एक कपड़ा था, उस कपड़े को ऐसे लपेटते हुए अंदर जा रहे थे। बस के अंदर वो चढ़े हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज में एकदम क्लियरली विजिबल भी था और वो अंदर गए हैं। अंदर से खाली हाथ वो बस से फिर बाहर निकले हैं। वो कपड़ा उनके हाथ में नहीं था और कुछ देर के बाद उस बस से हल्का फुल्का धुआं आता हुआ दिखा था नेक्स्ट डे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दुमका से है जहां एक दिलचस्प और अनोखी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि आदिवासी परिवार ने अपने घर को ट्रेन के डिब्बे के रूप में सजाकर सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया है। आपको बताते चले कि यह अनोखा घर दुमका के जिले के रामेश्वर प्रखंड की सुखजोड़ा पंचायत अंतर्गत लताबनी गांव में स्थित है और जहां गांव की एक आदिवासी युवक ने अपने साधारण घर को पूरी तरह से रेलवे कोच की तर्ज पर रंग-रोगन कर सजाया है। जहां आपको यह भी बताते चले कि घर की दीवारों पर खिड़कियां, दरवाजे, सीटों का डिजाइन और बाहर से ट्रेन जैसी
पेंटिंग बनाई गई है और जिससे कि यह दूर से देखने में किसी असली ट्रेन के डिब्बे के जैसा नजर आता है। इस अनोखे घर को देखने के लिए आसपास के लोगों का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र में 1 करोड़ की चोरी की घटना ने पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया है। जहां आपको जानकारी देते चलें कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जिसने कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक के घर में घुसकर चोरी की थी। जानकारी के अनुसार आरोपी ने दर्जनों सोने के चैन, अंगूठियां और अन्य आभूषण भी चुराए थे और जहां पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए टीम और डॉग स्क्वाड का उपयोग किया और चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। जहां चोरी किए गए सामान में सोना, चांदी और हीरे शामिल हैं और जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब खबर बोकारो जिले से है, जहां गोमिया प्रखंड के अंतर्गत बडकी पुन्नू करमाली टोला पर गुरुवार की सुबह हाथी के हमले से एक परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। आपको जानकारी देते चले कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह जंगली हाथी गांव में घुस आए और जहां लोगों पर हमला कर दिया गया। हमले में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और जहां शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। तो वहीं ग्रामीणों ने हाथियों की बढ़ती आवाजाही पर रोक लगाने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। तो वहीं ग्रामीणों से भी सतर्क रहने की अपील की गई। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां उलीडीह ओपी पुलिस ने हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते चले कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लक्ष्मण नगर काली मंदिर के पास अपराधियों का एक युवक जो है देसी कट्टे के साथ वहां मौजूद है। जहां सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और मौके से 2 युवकों को धर दबोचा। जानकारी देते चले कि तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा और अलग अलग बोर के 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले से ही आपराधिक मामलों में संलिप्त थे। तो वहीं वैसे मामले एक और अपराधी शामिल हो गए हैं और जहां आपको बताते चले कि जिसकी तलाश पूरी तरीके से पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस दोनों से आगे की पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। अपराध कर्मियों के द्वारा, जिनका की नाम आकाश गिरी, अनीश रजक और राकेश गिरी था, एक व्यक्ति के सर पे पिस्टल की बट से हमला किया गया था, जिसमें उस व्यक्ति को चोट लगी थी। उसके द्वारा ऑलरेडी ओपी में लिखित शिकायत दिया गया था। उसी के क्रम में एक उसमें कांड दर्ज किया गया था। उसमें जो टीम गठित की गई, उसने लगातार छापेमारी की और जो व्यक्ति इसमें 3 लोग संलिप्त थे, उसमें से 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई। इन व्यक्तियों के पास से हम लोगों को एक देसी कट्टा, 2 नाली कट्टा मिला और 3 गोलियां हम लोग को मिली 303 बोर की, 2 गोलियां .315 बोर की और 7.65 mm की 3 गोलियां मिली है। और ये देसी कट्टा जो आप सब देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो 2 अपराधी थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीसरे अपराधी को भी हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।